अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो सिलसिला है हम दोनों का आपसे गुफ्तगू का, जिसमें मैं उमर रियाज और मारियम मेमन अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल जनाब और मोहम्मद आपके सामने मौजूद हैं एक और वीक की ब्रेक के बाद। और इस ब्रेक में हम काफ़ी स्ट्रेस से गुजरे। वो इसलिए कि मारिया साहिबा के दफ्तर में कोरोना का अटैक हो गया, लेकिन हमने ये कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो उसके साथ फिर हमने टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मारिया साहिबा दोनों उस टेस्ट में नेगेटिव आए हैं। इनके काफ़ी सारे कोलीग्स भी उसमें नेगेटिव आए हैं, लेकिन कुछ लोग दफ्तर में ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव आए 12 हैं। के करीब कुछ लोग हैं जो हमारे पॉजिटिव आए हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो इससे इंशाल्लाह सेहतमंद होके निकलें। बिल्कुल। और ये पहली दफा है कि आप जो लफ्ज नेगेटिव है वो अच्छा लग रहा है। के लिए कान तरस रहे हैं कि खुदा करे कोई नेगेटिव आ जाए, हाँ, पहली दफा ये तजर्बा है पहली इसका। दफा ये नेगेटिव जो है वो एक अच्छी चीज बन के उभरी अच्छा, है। इतने दिन हो गए हम ये करते हैं, ये कोई तीसरा चौथा हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक जो ये लाइव है ना, ये मुझे करते हुए मैं स्ट्रगल कर रही होती हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी कोशिश जारी रखिए और इंशाल्लाह आप इस कोशिश में कभी कामयाब जरूर होंगी। हो गई हैं, मुबारक हो। और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और जिन्होंने इससे पहले नहीं देखा, ये सवाल जो आपने करना है, ये सबसे पहला सवाल होता है, आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? हम दोनों 3 हफ्ते बाद भी मियाँ बीवी हैं। नहीं, मेरा ख्याल है 3 हफ्ते बाद लोगों नहीं, अब लोगों को शायद पता चल गया। बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जरा उनके सलाम का जवाब दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत, ये मोहम्मद खान साहब हैं, सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद जाफरान फारूक, तो कितना एग्जॉटिक नाम रखा है। जाफरान बहुत महंगी चीज है। एक तो बड़ी नायाब महंगी और बड़ी एग्जॉटिक चीज है, बड़ी खूबसूरत नाम है। कीप डिस्टेंस वारिस खान साहब कह रहे। वारिस खान साहब, ये मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप एक कैमरे के फ्रेम में कीप डिस्टेंस करके ना जरा हमें लाइव करके दिखाएं और फिर हमें भेजें, ताकि वो असल में ये वो हमारे साहबान हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहना होता है, तो वो चले कह लेंगे। कोई अच्छा, बात बीना अदनान पूछ रही, मारिया कैसी हैं आप? थोड़ा सा हम डर गए थे बीच में, लेकिन अब हम ठीक है। पहले हम जरा डर से गए थे जब हमें पता चला कि कोरोना के टेस्ट होंगे हम सबके। बहरहाल, हेलो फ्रॉम इंडिया, हशमत छाबड़ा कह रहे हैं ये। अल्लाह ताला सलामत रखे आप दोनों को। और स्पेशल सलाम शेर नवाब साहब का है। स्पेशल वालेकुम सलाम शेर नवाब साहब। जैसे होता था ना कि कुछ होते हैं कि कुछ स्पेशल मलाई मार के हमारी स्पेशल बर्फी होती है। स्पेशल बर्फी होती है, तो ये स्पेशल सलाम उन्होंने किया है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग सलाम कह रहे हैं। चीमा साहब, आपके लिए थम्स अप भेजा है। वैसे ठीक है, जबरदस्त। मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीमा साहब की भी यहाँ पर फॉलोशिप माशाल्लाह आ रही है, ज्वाइन करते हुए जा रहे हैं हमें। अच्छा, प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस टू सेव फ्रॉम कोविड-19। नईम गोंदल साहब, ये जो है ना, हम दोनों के टेस्ट हो चुके हैं, ये कोई इसमें नहीं है कि अगर एक पार्टनर को होगा दूसरा बच जाएगा। मतलब अब एक घर में अगर आप साथ सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं तो ये तो उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स में है। सो बस ठीक है, दुआ कीजिए, एहतियात कीजिए। सलाम, अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, आमीन। अफजल गडानी साहब भी कह रहे हैं बहुत शुक्रिया। नाइस कपल भी, मेरा ख्याल है हम आगाज करते हैं। हाय मारिया, एनी थॉट्स ऑन इरफान एंड ऋषि कपूर? ये तैमूर पूछ रहे हैं। ऋषि कपूर साहब तो खैर उनके गाने सुन के हम बहुत बड़े हुए हैं। उनके जो स्वेटर्स थे बड़े कलरफुल, मुझे याद है। अक्सर मैं कहती भी चीमा साहब को कि स्वेटर हो तो ऋषि कपूर जैसे हो, वरना बद रंग बद मज़ा स्वेटर ना हो। और इरफान खान वॉज वेरी स्पेशल, आई थिंक। अब उन बहुत सारा काम उन्होंने करना था। मुझे लगता है कि हिज फाइनेस्ट वॉज स्टिल येट टू कम इन अ लॉट ऑफ वेज, के भी उनके सामने दो दहाइयों का काम था। ऋषि साहब 67 तक काफ़ी काम कर गए, सो वो कसक रह जाएगी। अच्छा जी, वाई नॉट सोशल डिस्टेंस मेंटेन, नो सेफ्टी प्रिकॉशन, इन सब बातों का हम जवाब दे चुके हैं। आस्क अस न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नई बात करें, कोई नई बात कीजिए। और ये पूछ रहे आलम खरल कि चीमा साहब सीएसएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से लेने चाहिए? अभी इतना मुझे समझ में आ गया, जो आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट्स लेने चाहिए ना। हाँ, देखिए, मैंने इतने लेक्चर सुनने के बाद एटलीस्ट ये बेसिक बात तो मुझे भी समझ में आ गई है कि आपका जो इंटरेस्ट हो, जो पैशन हो, प्लीज़ वो सब्जेक्ट्स लीजिए। फिर भी आप बता दीजिए, लोग आपसे सुनना चाहते हैं। हाँ जी, इंटरेस्ट हो, उसके अलावा जिसका मटेरियल मौजूद हो, जिसका कोर्स लिमिटेड हो, वो चीज़ें लें। अच्छा, ये हम किताब के साथ आए हैं इस दफा दोबारा? जी, किताब के साथ आए हैं। हमें वैसे किताब सीधी करके दिखानी नहीं आई, मतलब बहुत बहुत सारे काम, इसलिए कि ये मिरर है। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं
ये इससे ये भी होता है कि लोग हमें कैसे जज करते हैं। अच्छा, मैं अपना फेसबुक लाइव कर रहा था तो उसमें मैं चाय पी रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप बाएं हाथ से चाय पी रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा बैकफुट पे चला गया। फिर मैंने देखा, गौर किया, तो ये मिरर इमेज है, तो अगर मैं राइट हैंड से कोई काम करूंगा आपको लेफ्ट हैंड पे नजर आएगा। अभी हमें ये फिक्स नहीं करना आया। किसी ने पूछा, सॉरी चीमा साहब, प्लीज मेंशन द लाइब्रेरी नेम वेयर यू आर मेकिंग वीडियोस दीस डेज, जिसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। हाँ जी, बहुत सवाल आता है। वो तो लाइब्रेरी जो है ना, हमारी एकेडमी की लाइब्रेरी है, हमारी सरकारी दफ्तर की लाइब्रेरी। ठीक है जी। मारिया, इससे आपका क्या रिश्ता है? मैंने कहा था ना, ये अभी तक पूछेंगे लोग 3 हफ्ते बाद। इससे आपका क्या ख्याल है कि मेरा इससे क्या रिश्ता है? मतलब गैस ही कर ले, बंदा इंटेलिजेंट गैस ही कर लेता है। अच्छा, नीचे कमेंट्स ही पढ़ ले बेशक, अगर आपने पढ़ने हैं। स्वीट क्यूट है आपके क्वेश्चंस जो है। आप अपने हस्बैंड को रहमान की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। अच्छा, रहमान खान जो है ना, अपने बारे में गायब में कह रहे हैं, 3rd पर्सन की तरह बात करते हैं। अच्छा जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को मुखातिब करके बात करते हैं ना, फ्रेम में आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारी चलती रहेगी स्ट्रगल। आज की किताब के हवाले से हम पहले बात कर लीजिए, बताएं जी। अच्छा, ये जो किताब है ना जी, ये मेरा मसला आपको ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा आप इसकी विक्टिम भी हैं, कि मैं एक सुस्त आदमी हूँ। अच्छा, हूँ या नहीं? थोड़े से हाँ हूँ। अच्छा, मैं सुस्त आदमी हूँ, और उसके अलावा मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, उसके अलावा मैं लेजी हूँ, तो मैं हूँ ना। अच्छा, थोड़े से हाँ, थोड़ा सा हूँ, नहीं, अपने आप को कोशिश करना चाहिए। अच्छा, उसमें मैंने फिर देखा कि सबसे ज्यादा पॉपुलर किताब कौन सी है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सवाल लोग पूछते हैं। तो देखिए, मेरे पास कोई अपना नॉलेज कम है, लेकिन मैं कहता हूँ लोगों का नॉलेज आप तक पहुंचाऊं। तो ये किताब है गेटिंग थिंग्स डन। ये मैं आपको दिखा दूं प्लीज, इट्स वेरी इजी टू स्टिल रीड। ये नहीं कि अगर मैं उल्टी नजर आ रही है तो आपको जो है ये पता ही ना चले किताब क्या है, इसके ऑथर क्या है। अच्छा जी, इसके ऑथर हैं डेविड एलन। अच्छा, डेविड एलन ने बकायदा इस किताब के जरिए एक GTD मेथड बनाया है। अच्छा, उस GTD मेथड को उसने अप्लाई किया है और बहुत ज्यादा ये बिकी है। उस GTD मेथड की कुछ खूबियां हैं। मैं दोबारा दिखा दूं, लेकिन मैं जल्दी से सम अप करके जल्दी से बता रहा हूं, ताकि लोग फिर ये ना हो ना किताब ना पढ़ें कि अगर आपने बता दिया कि चलो जी मैं समझ में आ गई है। अच्छा जी, अब ये मेथड कहता है कि आपके सामने जो भी काम आए, आपने 4 D करने हैं। D, या तो आपने डू उसको कर देना है, या आपने उसको डिफर कर देना है, यानी कल कर लूंगा, या आपने उसको ड्रॉप कर देना है। अच्छा, आपने देखना है कुछ काम हर काम करने वाला नहीं होता। और चौथा D है डेलीगेट करना। ओके, कि आप किसी को फिर डेलीगेट कर दें। आपने ये भी देखा, बड़ी लाइनें मारता हूँ हाँ, ये काफी जो चीमा साहब की किताब पढ़ने का तरीके कार है ना, ये देखिए माशाल्लाह, बड़ा इसको रंग अभी तो इन्होंने ना ये कम किया कांटे बना के और गोले बना के, लेकिन ये बड़ी आसान है किताब। बहुत ही इजी पॉइंटर्स बने हुए हैं इसके ऊपर, मैनुअल की तरह, कोई भी भारी लफ्ज नहीं है, बिल्कुल हेडिंग्स हैं, जैसे बड़ा आसान करके लिखा गया होता है। मुश्किल अंग्रेजी नहीं है इसके अंदर, तो आपके पास अब कोई भी इसमें रीजन नहीं है टू नॉट रीड इट। और ये इसे कहते हैं मैनुअल है, बिल्कुल आसान सा। हम इंसान है, एक मैनुअल है, इसको मैनुअल की तरह लिखा गया है। दोबारा दिखा दें, गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस फ्री। हाँ, डेविड एलन, इसका नाम नोट कर लीजिए प्लीज। मैं 3-4 दफा मैं ये पढ़ चुकी हूँ। सही जी है जनाब। अब क्वेश्चन सवाल देखिए जी आप। बहुत सारे। अच्छा, किसी ने कहा मारिया आपके हस्बैंड को देखने का बहुत शौक था, आज देखा, ग्रेट मैन, नजर न लगे आप दोनों को। थैंक यू वकार। क्या कहते हैं नजर वाला, जो क्या करते हैं? ये होता है। थैंक यू वकार, थैंक यू सो मच। अगर आपने देख लिया है, सुल्तान ऑफ ओमान, सल्तनत सुल्तान, सॉरी मेरी सुल्तान, उर्दू मेरी सुल्तान ऑफ ओमान के जो है, अच्छा मैं समझी सुल्तान ऑफ ओमान आ गए हमारे। एक तो जो फाउंडर थे उनकी वफात हुई और अब दूसरे होंगे उनकी जगह पे, लेकिन ये उनसे। वालेकुम सलाम जी, सल्तनत ओमान से मारी में पंजाबी सीख रही हैं आप। आलम खरल साहब, कोशिश है जनाब, अभी कोई टूटी फूटी, एक्चुअली मेरा एक्सेंट प्रॉब्लम है, आती है मुझे पंजाबी समझ। बहुत अच्छा सवाल है। क्या? मुसाब नवीद का क्या? काइंडली टॉक अबाउट स्टूडेंट्स व्हिच आर बीइंग बुलीड ड्यूरिंग स्कूल। उफ, मैंने खुद बहुत बुलिंग वैसे फेस की है जिंदगी के अंदर, और मैं इट्स टेरेबल। आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी हर्ट होती है, और उसको रिवाइव करने में बड़ा वक्त लगता है। आपकी सेल्फ वर्थ रिवाइव करने में बड़ा वक्त लगता है, और मुझे काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज आपके इर्द गिर्द जो बुलीज हैं वो आपको यकीन दिला, आपके अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। एग्जैक्टली क्या करें फिर? अच्छा, उसका इलाज, इससे पहले थोड़ा सिम्टम्स पे बात कर लें तो अमेरिका में, और मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी ऐसे, अमेरिका में इसके डेटा ज्यादा। अमेरिका में टीन एज मेंटल प्रॉब्लम्स गर्ल्स में बॉयज से डबल है।
वो तो बहुत अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो बॉयज होते हैं ना वो चिल होते हैं, वो बुली करते हुए भी इंडिफरेंट होते हैं, बुली के सब्जेक्ट के तौर पे भी कंपैरेटिवली गर्ल्स की निस्बत रिकवर कर जाते हैं। गर्ल्स जो है ना वो ढीठ होते हैं, हाँ ढीठ है, टेफ्लॉन स्किन होती है, मतलब जरा चवल होते हैं। अच्छा अब सारे लोग माइंड कर जाएंगे आपके आदमी जो देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हो ये रहा है कि जो गर्ल्स हैं उन पे इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, तो सेंसिटिव है, वो एक रिलेशनल एस्पेक्ट में है, तो अब काउंसलिंग बड़ी जरूरी है, फॉर्मल नहीं, अपने पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो बच्चों के साथ डिस्कस करें। वो उनसे पूछे कि आज क्या हुआ था, क्योंकि पहले होता था कि हम बच्चों से पेरेंट्स पूछते तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं है? हाँ, सीधा अच्छा, अब वो मारना तो नहीं है, अब लोग इमोशनली हर्ट कर रहे हैं। तो आप हमेशा, अब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ फिर हम आगे चलते हैं, हमेशा अपने से बच्चे से पूछे हाउ आर यू फीलिंग। गुड क्वेश्चन। हमेशा आपने उससे पूछना है कि फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी अली, कोई वैसे नाम ले रहा हूं, कि उसने मुझे ना इस तरह टीचर के सामने लेट डाउन किया। आपने पूछा बेटा आपने कैसा महसूस किया? उसने आगे से अगर ये कहा ना कोई बात नहीं, तो फिर आप मुतमईन हो जाए। लेकिन अगर उसने कहा ना कि मैंने महसूस किया कि मैं मतलब बहुत फेल हूं, फिर आपको उस पर वर्क करना है। Always ask your children how they are feeling. अच्छा, बहुत सारे लोग इससे रिलेट करें। नासिर भट्ट साहब ने कहा है कि दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन स्कूल ओवर हियर इन यूएस। जी, मैं वही बता रहा था। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर भी है, यकीनन है, डेटा नहीं है और हमारे जो फ्रेंड्स के बच्चे बताते हैं कि वो किंडरगार्टन में बच्ची थोड़ी सी ओवरवेट थी और उसकी सहेलियां कहती थी तुम बहुत फैट हो, हमारे साथ नहीं खेलेंगे, तो छोटी उम्र में उसको बुली करते थे। तो इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। मारिया, मुबारक हो, आपका टेस्ट नेगेटिव आया, मुझे डर था। मुझे भी डर था, मैं भी डर था, इसने त्यातन करा लिया। मुझे भी डर था जी, डर चुके थे हम इंतहाई, मतलब ऊपर से जितने भी हम स्ट्रॉन्ग हैप्पी लगे, अंदर से हम डरे हुए थे, थोड़े डरे हुए थे। हम ये सोचते हम अभी हम ह्यूमन हैं, अंदर से डरे हुए थे। वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई 700 व्यूअर्स, थैंक यू। बिल्कुल आपने बिल्कुल हमारा जो मसला है समझ लिया। आप दोनों को हीर के शहर झंग का विजिट करना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक और आपको वैसे बात बताता हूँ, सिर्फ एक आप सबको जो 1800 लोग कम से कम देख रहे हैं, सवाल करना सीखिए। अब मैं और कासिम अली शाह साहब जो हैं वो आपस में क्वेश्चंस करते हैं, और दूसरी तरफ मारिया साहिबा भी क्वेश्चंस करती हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए ना वो एक बंदे का क्वेश्चन ना हो, वो गोया एक लार्जर ग्रुप की तर्जुमानी करे। जैसे दिल की, आपको लगे यार ये मेरे दिल में सवाल था, यही पूछ लिया। और हाँ, अब मैं इनसे अक्सर पूछता हूँ कि आप बड़े बेसिक सवाल पूछती हैं, आप बड़े बेसिक सवाल, वो कहती है जी मैं वो सवाल पूछती हूँ जो सारे लोगों के ज़ुबान ज़हन में जो आम फहम है, जो आम फहम भी है और सारे लोग उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं, जिनके हमें जवाब आते भी हैं, फिर भी हमें पूछना आप वो सवाल कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सवाल कर रहा है ना, तो 1800 लोगों को उस सवाल का फायदा हो। तो आप वो उस तरह का सवाल कीजिए। अच्छा, ज़ैनुल आबिदीन का जल्दी से क्वेश्चन ले लीजिए, एक अच्छी पॉडकास्ट कहाँ से सुनी है? अच्छा, अच्छी पॉडकास्ट जो है ना जी, मैं जो सुन रहा हूँ BBC 4 पे सुन रहा हूँ। BBC 4 एक रेडियो है, उस पे एक हिस्ट्री का एक सेक्शन है, वो सुन रहा हूँ। नेशनल पब्लिक रेडियो US से सुन रहा हूँ, NPR बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट है। उसके अलावा एक जो मेरी फेवरेट पॉडकास्ट है उसका नाम है नॉलेज प्रोजेक्ट, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है जनाब, आगे बढ़े बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ जी, चलते जाइए जी। चलो जनाब, हाउ लॉकडाउन बैड फॉर स्टूडेंट स्टडी। जुनेद माहिर साहब, तो दुनिया भर के लिए है, मतलब स्टूडेंट्स भी इसी दुनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल सबको ये अफेक्ट कर रहा है। लेकिन आप बताइए कि लॉकडाउन को प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं, जो हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं को एक्चुअली एक तो मैंने बहुत सारी पुरानी वो फिल्में जो मेरी विश लिस्ट पे थी, जो मैंने देखना चाहती थी, अब बहुत ज्यादा वक्त है, वो मैं देख रही हूँ। अच्छा, फिल्मों को हमारे यहाँ कहते हैं जी पता नहीं फिल्मों से बंदा क्या वक्त जाया कर रहा है, फिल्मों से आप इतना कुछ सीख सकते हैं। मेरी अंग्रेजी की ग्रामर नहीं, इवन फिल्में भी, अगर आपकी ग्रामर, आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्पोकन इंग्लिश, और मैं तो सबटाइटल्स खोल कर देखती हूँ, तो मैं पढ़ती भी हूँ एक्चुअली फिल्म साथ जो हो रही होती है, और वैसे भी आपको वर्ल्ड व्यू मिलता है उसके साथ। इसके अलावा जो म्यूजिक है पुराना, उसके साथ मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ दोबारा, ये बड़ा लाइवली है। उसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहा हूँ, फिर उसके साथ साथ मैं नए नए चीजें डिस्कवर कर रहा हूँ। तो डिस्कवरी का प्रोसेस तो बंद नहीं हुआ। हाँ, एक और मैं बात इसमें ऐड करूंगी, हम लोग जब रोजाना 1 घंटे वॉक करते हैं तो चीमा साहब अपने फोन के ऊपर ईयरपॉड्स लगाकर वो एक पॉडकास्ट सुनते हैं। हाँ, वो 1 घंटा हम चक्कर लगाते हैं, और वो 1 घंटा रोजाना उसमें वो कुछ ना कुछ। आप ये बताइए कि बाद में मैं बता के आपको बोर भी करता हूँ। आज मैंने ये सुना। मैं चूंकि म्यूजिक लगा के एक्सरसाइज करती हूँ, ही लिसन्स टू अ पॉडकास्ट, सो फाइंड व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। जरूरी नहीं कि ये आपके लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए भी काम करे। अच्छा जी, लोगों के कमेंट्स क्या हैं जी?
कनाडा में भी वो कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स है बुलिंग हाँ, के। ये बड़े प्रॉब्लम। आई थिंक इस पे हम अलग से कभी कोशिश हाँ वैसे रखेंगे। करते हैं। हाँ। ग्रेट एंकर, आप सवाल कोई पूछ लीजिए। अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं, आप बताएं, बिकॉज आपकी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरी तो बड़ी बोरिंग सी आराम हाँ से मेरी तालीम तो जी स्कूल, सरकारी स्कूल में हुई, FG पब्लिक स्कूल में। अच्छा। तो FG पब्लिक स्कूल एक सरकारी स्कूल था जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होता है। जब मैं दाखिल हुआ तो मेरी 22 रुपए फीस थी, जब मैं मैट्रिक किया तो मेरी 96 रुपए फीस थी। वाह, 100 रुपए भी नहीं थे, 100 से नीचे पड़ गए आप। हाँ। वाह। उसके बाद मैंने फिर FG कॉलेज में पढ़ा, फिर मैंने जिम्मेदार कॉलेज गुजरात में पढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी। अच्छा, ये हसीब सुल्तान ने जो बात कही ना कि उर्दू नॉवेल्स, एक्चुअली बहुत लोग ये कहते हैं कि उर्दू की किताबें सजेस्ट करें। हम So please, बदकिस्मती से उर्दू next में किताबें जरा कम आ रही लेकिन हैं। फिर भी नेक्स्ट टाइम लेट्स मेक एन एफर्ट कि हम उर्दू की कोई, आपने याद रखना है कि मैं अगली याद दफा रखूंगा। हम कोई उर्दू की रेप करें ताकि सबके लिए आ जाए इसमें। ठीक बात है। अच्छा जी, क्या 35 साल की उम्र के बाद भी फील्ड तब्दील करना कैसा है? जाहिद राज साहब, आप दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 35 के बाद अपना पैशन को ढूंढा है, अपनी फील्ड ढूंढी है। आप JK रावलिंग के बारे में पढ़िए। हाँ। वो 40 साल से पहले वो एक मुकम्मल तौर पे, जैसे अगर हम दुनियावी JK हिसाब से रावलिंग कहें, जो है हैरी पॉटर जिन्होंने लिखी है, वो एक फेलियर थी फ्रॉम एवरी डेफिनेशन। ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास कुछ और था, डिवोर्स भी थी प्रॉबेबली, और 40 इयर्स पे उन्होंने किताब लिखी जब हैरी पॉटर, उसके बाद वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स बन गई। क्या कुछ पूछना चाहते? मुनव्वर हुसैन साहब पूछ रहे हैं आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? मेरा जी लिब्रा हूं मैं, और आपका? मुझे तो पता है, आप बता दें। एरीज है तो although मुझे इसकी इतनी समझ नहीं है। अच्छा, आई बिलीव इन ज़ोडिएक साइंस। अगर आप लोग बिलीव करते I do not. आई डू। आई थिंक कुछ ट्रेड I do नहीं, not. मैं ये नहीं बिलीव करती कि अगले हफ्ते आपके साथ ये होगा, लेकिन कुछ स्टार साइंस मैं के कुछ भी बिलीव नहीं करता, आपने बिलीव नहीं करना। कुछ स्टार साइंस के अल्लामा इकबाल भी बिलीव नहीं करते ट्रेड्स थे। होते हैं भाई, जो लिब्राज होते हैं। सितारा क्या तेरी तकदीर की खबर देगा, लेकिन जो ये खुद फराखी है अफलाक में है खौरो ज़ुबू। लिब्राज इंडिसाइसिव होते हैं, मैं बिल्कुल ये बाद में indecisive। बातें बनी है और सारी। बहुत सारे और जी, लिब्राज मन्ना नहीं तुसी। इंडिसाइसिव है। और वो तो रैंडमली है, 12 महीनों में लोग पैदा हो रहे हैं, इत्तेफाक की बात आई है। डोंट नो, हमारे यहाँ पे बीच में सिग्नल के इश्यूज आ जाए तो, लेकिन आपने घबराना नहीं है जैसे। अच्छा, जैसे बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा जी, आप गुजरात से हैं तो कहाँ से? गुजरात से थे आप? नहीं, मैं गुजरात से नहीं हूँ, गुजरांवाले में। वैसे वैसे मैं पढ़ता रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, थैंक्स फॉर चूजिंग टॉपिक द कंफर्ट जोन। अच्छा चले, कंफर्ट जोन जो है ना जी, उसी से निकलना हमारी जिंदगी की बड़ी एक्चुअली आज हम यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ। कि हम जब अब बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं और हमें ड्राइव खत्म हो जाती है, तो फिर मीडियोक्रिटी की तरफ हमारा शुरू हो जाता है सफर। तो कंफर्ट जोन में कभी नहीं आपने जो है कब रहना, फंसे रहना। अच्छा, हाउ टू हैंडल बुलिंग बॉस, दिस हरासमेंट इज टू मच हियर इन ऑफिसेज। हाकिम जान साहब की बुलिंग अभी ऑफिस में भी उनके बॉस कर रहे हैं। अच्छा देखें, बॉस जो ऑफिस में ज्यादातर बुली करता है ना, आजकल के जमाने में फ्रैंकली, आजकल तो टीम्स का दौर है। इवन सरकारी दफ्तरों में हम कहते हैं टीम का। तो अगर कोई बॉस बुलिंग कर रहा है तो उसको इनसिक्योरिटी है, तो इनसिक्योर बंदे के साथ हमदर्दी करें, उसको फ्रंट पे टेक ऑन ना करें, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरों पे इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा आपको थिक स्किन होना पड़ेगा। बॉस से जान तो छुड़ा नहीं सकते आप, लेकिन कम से कम आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और अपने ऊपर काम कीजिए। आई नो, बिकॉज इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स हर जगह होते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा जनाब, जरा तेजी से मत घुमाइए ताकि मेरे सवाल झेलम आए हैं। अब कभी मोहम्मद उस्मान रजा साहब, बिल्कुल जी, मैं तो झेलम आई हुई हूँ। मैंने कवर किया था फवाद चौधरी साहब का हल्का इलेक्शन में, तो उन्होंने पूरा हल्का घुमाया था हमें, हमने शो भी किया था उनके साथ। अच्छा जी, लॉयर के लिए सर बता दे अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। ओह, ये गुड क्वेश्चन है। आपका क्या ख्याल है? मेरा तो इस पे अब ख्याल बदल गया है। क्या बदला है? पहले मेरा ख्याल था कि वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा जरूरी है। अब मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली हम वर्क पे इतना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते। हमारी मैंने बड़ी अच्छी बात सुनी। एक बंदे ने ये कहा कि उन्होंने कहा ये वर्क लाइफ बैलेंस उनके लिए है जो खुद करोड़पति अरबपति बन के ना फिर हमें ट्रेंडी बातें करते हैं। हम जो मिडिल क्लास है ना जी, उनको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको काम करना चाहिए। अच्छा, मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। मुझे लगता है कि फेज वाइज करना चाहिए। जिंदगी में कुछ साल आप अपने लिए मुख्तस कर दें कि इसमें मैंने काम को भरपूर तवज्जो देनी है, ताकि उससे मैं कुछ वो बेनिफिट्स हासिल कर लूँ। वो पैसे की सूरत में हो सकते हैं, घर, अच्छी नौकरी, इंक्रीमेंट जो भी है। उसके बाद ताकि वो कंफर्ट आप अपनी फैमिली को दे सके ना। देखिए, जो भी है, हम एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं ना, जहाँ पे अच्छा फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी है, प्यार भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू नीड मनी टू सेंड योर किड्स टू स्कूल, या जो घर के खर्चे पूरे करने के लिए। तो आपको शिफ्ट करना चाहिए, फैमिली को दें प्रायोरिटी कुछ वक्त, फिर स्विच कर जाए।
कि भाई अब मुझे वर्क पे फोकस करना है। दिस इज माय, शायद मेरा तो ख्याल है काम हम कर ही नहीं रहे। शायद मुझे लगता है कि खवातीन की सोच खवातीन के लिए चैलेंज जरूर है, इसलिए कि उनको ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई, बड़ा एक, वैसे मैं आपको तो अजीब सी एक फाइंडिंग आई, अगेन बाहर आई लेकिन हमारे भी ऐसे होगा। उन्होंने ना 1960 और 2000 में तहकीक ये की कि 1960 में खवातीन नौकरी कितनी करती थी और खवातीन घर का काम कितना करती थी। तो जब 2000 में रिसर्च की तो पता ये चला कि खवातीन ने नौकरी भी ज्यादा शुरू कर दी और घर का काम भी ज्यादा कर लिया। हाँ, ये समझ गई मैं। हाँ, यानी कि नौकरी के नतीजे में, यानी आज पिछले 30 साल से ज्यादा लोग खवातीन नौकरियां कर रही हैं, लेकिन घर का काम एक्चुअली उनका इनपुट बढ़ गया है बजाय कम होने। तो उनके लिए चैलेंज बनाएंगे। हाँ, इस पे मेरी बड़ी दुखती रग है, इस पे मैं जरूर बात करूंगी। बात करेंगे। व्हाट आर सम मेजर पर्सनालिटी ट्रेट्स व्हिच एग्जिबिट करिश्मा? सो करिश्मा तो एक बजाते खुद ही बहुत बड़ा एक ट्रेट है, लेकिन ये है कि करिश्मा के लिए जरूरी है कि आप लाइकेबल हो। तो लाइकेबिलिटी एक बहुत बड़ा ट्रेट है। लेकिन लाइकेबल क्या है? कुछ लोग बड़े फेक लाइकेबल होते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली लाइकेबल। अच्छा, जो चीजें कैरिज्मा में मैनेज करती है ना, वो एक तो होता है ह्यूमर, ह्यूमर बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज है, जाहिर है इसको माने या ना माने, मैं इस पे इतनी तवज्जो नहीं देता, आप देती हैं, वो है कि आप अपना ख्याल रखें और किसी को ऑफेंड ना करें। हाँ, लेकिन मैं पेरेंट्स में बात कर रहा था कि आप ड्रेसअप भी अच्छे हों, अपने आप को कैरी अच्छे तरीके से करें, आप बात अच्छी तरीके से कर सकते हों, तो ये है जी कैरिज्मा। आगे चलिए। Extremely positive use of social media from you both. Well done, you both. Thank you, Memuna Bhatti. आसमा इमरान कह रही है, how to stay positive? You can stay positive by looking at future and by doing things. Most of the people who are negative are the ones who do not do anything. ये जुनेद रेंद अब रो पड़ेंगे क्योंकि कोई इतनी दफा पूछ चुके कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। कंसिस्टेंसी पे तो देखना जी, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी लाने का तरीका ये है, मैं उसको मतलब वो तो लंबी बात है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इतना ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी लाने का तरीका ये है कि अपने लिए कोई टारगेट सेट करें, और ना सिर्फ वो गोल की फॉर्म में हो बल्कि एक्शन की फॉर्म में हो, कि इस हफ्ते के हर दिन में मेरा टारगेट क्या है, और उसको जब उसको फॉलो करें, और कभी भी अपने आप को क्वांटिटी से फॉलो ना करें, क्लॉक से फॉलो करें। आगे चलें जी, लोग कहते हैं लंबे लंबे जवाब दे रहे हैं। हाँ सर, कंसिस्टेंट बता दिए जुनेद रेंद, प्लीज यार, अभी बताया यार, मैं मजाक कर रही हूँ। हाउ टू कंट्रोल एंगर, ये चीमा साहब से आप बताइए जी। आप पहले ये बताएं कि हाउ टू बी एंग्री। बस आ जाता है ना गुस्सा कभी कभी लोग। हाँ जी, ये अभी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता ना गुस्सा, आ जाता है। अभी इनका भी सूट नहीं बना, थोड़ी देर पहले तो इनको गुस्सा आया हुआ था बहुत ज्यादा। बताएं ना जी, तो कैसे कंट्रोल करें? अगर आपका सूट कोई खराब कर दे और बताएं आप कैसे कंट्रोल करें? आप उसको गुस्सा नहीं आएगा आप ऐसे कंट्रोल करें कि आप जाएं और आप सोचें कि जी ये बंदे ने जो खराब किया है, क्या ये नालायक है या नाअहल है या बदनीयत है? तो अगर तो उसने गलती से खराब कर दिया तो उसको ठीक करा दें, अगर नालायक है तो अपने आप को देखें कि आपने ऐसे क्यों चूज किया। तो किसी पे गुस्सा ना करें, अपने आप पे करें। इस बहुत मुश्किल है जी ये करना। आई एम सॉरी, गुस्सा आ जाता है। हाँ जी। हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल हु आर आल्सो फैमिली मेंबर? जरीन उस्मान, रिसेंटली कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में ऐसा मौका आया था, फिर आई जस्ट कट देम ऑफ फ्रॉम माय लाइफ, क्योंकि वो मेरे एक्सटेंडेड रिश्तेदार, इन द सेंस कि मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नहीं थे, उनको मैंने जिंदगी से फारिग कराया, छुट्टी कराई। सो आप भी वही कराइए, लेकिन अगर कोई आपके ऐसे लोग हैं जो करीब हैं तो उनकी ओपिनियन अपने लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए, और फाइनली उनको कोई बिल्कुल पुशबैक करके बता दीजिए कि आप प्लीज दखल अंदाजी मत करें मेरी जिंदगी में। अच्छा, इसका एक हल मेरे पास भी। अच्छा, वो कह रहे प्लीज मारिया टीवी पे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव शो करें। आप क्या चाहते हैं, करंट अफेयर चैनल मतलब बंद हो जाए? टीवी बंद कराना चाहते हैं टॉक्सिक पीपल में ना। मैं आपको एक और बात दूं, हमारी जो फैमिलीज में, रिलेशंस में जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि लोग कहते हैं कि दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई। अगर आपको किसी बंदे से कंप्लेंट है ना, या टॉक्सिक ही सही, उसको ना एक दफा कहें कि यार मैं आपसे ना 1-to-1 बात करना चाहता हूं, कन्फ्रंट कर ले, हाँ, लेकिन अलहदा लोगों के सामने। लेकिन लड़ाई किस टाइम? नहीं, आप कहें यार मैं आपको अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूं, और अपने जज्बात बताते कि जनाब मुझे ये महसूस हुआ है, और कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि यार मैंने आपको हर्ट किया तो मैं बड़ा खुश हूं। लेकिन नास्टी होते हैं, नास्टी लोग रहेंगे उनको, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप 4-5 बंदों के सामने किसी को कुछ ना कहें, उससे तो फिर एस्केलेशन होगी ना। ये देखो राजिया कयानी को मेरी बात समझ में आ रही है ना, टेलर वाली। देखिए इनका भी किसी ने लगता है सूट खराब किया होगा। हाँ, तो टेलर सेलेक्ट किसने किया था? हाँ, तो ठीक है ना, मतलब अब क्या है, तो नालायक टेलर सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे ही होगा, नुकसान हो जाएगा ना, पैसों का हो गया ना, अब क्या करें उसमें। ये इस्माइल का दरवेशी का सवाल सुने जरा। क्या बड़ा सवाल किया साहब की मोटी मोटी बातों से बोर नहीं होती? बहुत अच्छा सवाल है इस्माइल।
बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताए ना। हाँ, होता ये है कि मैं बातें करता हूँ मैं ज्यादा बात करता हूँ। जब मैंने कहा तो मेरी बात नहीं सुन रही, तो आगे से ये कहती हैं कि मेरे अलावा तुम्हारी बातें कोई भी नहीं सुनता। नहीं, मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि मेरे अलावा इतनी तवज्जो से, कंसिस्टेंसी से, खामोशी से आपकी बात कोई दुनिया में नहीं सुनता होगा। अगर आप इनके वीडियोस भी देखते हैं तो आप देखते होंगे, फिर तो शायद कभी पॉज करके कुछ काम करके वापस आके वो वीडियोस देखते होंगे, लेकिन जब आप लाइव किसी के साथ रहते हैं तो मैं मुकम्मल इनकी 30-30 मिनट बातें सुनती हूँ। और तो ये इसलिए नहीं, आप कितनी लकी हैं। नहीं, पर मैं कोई ये नहीं कह रही कोई एहसान कर रही हूँ या मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, आई एंजॉय व्हाट ही सेज, और इसलिए क्योंकि मुझे सुनने का शौक भी है, मुझे ज्यादा बोलने का शौक नहीं है। यही आइडियल है हमारी जिंदगी का। मैं बोलता हूँ, ये सुनती है। हाँ, सो अगर मैं भी ज्यादा बोलने की शौकीन होती तो शायद हमारा बहुत क्लैश होता। सो आई लाइक समवन टॉकिंग एंड आई एम लिसनिंग, सो मैं तो 30-30, 40-40 मिनट इनकी बात सुन लेती हूँ। उसके बाद भी इनकी तसल्ली नहीं होती, मेरी बात तुम नहीं सुन रही, जिसमें मैं ये जवाब देती हूँ कि मेरे अलावा अक्सर आप बात नहीं सुनती। मैं हमेशा बात सुनती हूँ, अक्सर नहीं भी सुनती, फिर मैं रिपीट करके बताती हूँ कि ये बात आप कर रहे हैं। वो याद नहीं होता आपको। अच्छा, खैर, वो पूछ रहे हैं आप हस्बैंड वाइफ, माफी दे दे भाई, हस्बैंड वाइफ हाँ, और की। अच्छा, योर हीरो चीमा साहब, आपका हीरो कौन है? मेरा हीरो? मेरे जो हीरो है ना जी, वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में अकम्प्लिश किया। इधर पीछे किताब पढ़ी है, बिल गेट्स जो हैं, किताब बिल गेट्स पे नहीं, वैसे बिल गेट्स हीरो हैं, स्टीव जॉब्स हीरो हैं। मेरे हीरो जो हैं वो अब्दुल सत्तार ईदी थे, डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, जो सेल्फलेस होकर दुनिया में काम करते हैं, जो लेगेसी छोड़ के जाना चाहे बेसिकली, है ना। अच्छा जी, लकी टू हेयर यू बोथ, मुंतहा थैंक यू सर, वी आर हियर टू लिसन टू यू, मारिया यू आर लकी। चलें जी, आपकी गवाही आ गई है, मुबारक हो। चले, राजा अमजद इज ऑन माय टीम। ये बहुत सारे आपकी जो टीम की ये जो बैलेंस ना मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, डोंट इग्नोर फैमिली रिलेशन। नवीद इस्लाम, मैं ये नहीं कह रही कि इग्नोर करें, मैं कहती हूँ पेस करें, अपने प्रायोरिटीज शिफ्ट करते रहें, क्योंकि काम भी इम्पोर्टेंट है। देखिए नवीद साहब, जो रिलेशंस है ना, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनको मैनेज करना चाहिए। मैनेज करने का मतलब ये है कि लोग इमोशनल मुख्तलिफ चीज़ों से गुजरे हैं। हमारे फैमिली रिलेशन पता है क्या होते हैं? हमारे फैमिली रिलेशन मैनेजमेंट नहीं होती, लड़ाई मैनेजमेंट होती है। हर वक्त आप कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको मैनेज करें, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करें। ये ठोकर शोकर जो है ना, ये अक्सर लग जाती है। इस पे भी आज बड़ी बहस हुई है। अच्छा जी, चोटें भी बहुत लगाते हैं। ऐसी मोटी बातें करने वाले नसीब वालों को मिलते हैं, वो वापस आए अपनी कमबैक के साथ। नहीं, वो अब्दुल समद साहब है, वो पहले और किसी ने कहा था। अच्छा, आई थॉट उसी ने अच्छा, दिस इज अ गुड जॉब, गुड कपल, थैंक यू। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे नहीं हैं, अभी तो हम खुद अपने एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा जी। सर, व्हाट्स गुड बुक फॉर जनरल साइंस एबिलिटी? ये तो साइंस आजकल जनरल सेपियंस पढ़ें आप, वेरी गुड बुक, वेरी 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 गुड बुक। सेपियंस पढ़ें, क्रिटिकल थिंकिंग आपको वो सिखाएगी है। अच्छा जी, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। यार, ब्लॉक पीपल हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर यू, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, सबकी राय सुननी चाहिए। आगे चले जी, आपके क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बहुत सारे शायद बीच में मिस भी हो गए होंगे। इधर से कर लेते हैं। ये मैं पढ़ चुकी हूँ सारे क्वेश्चंस। अच्छा जी, नीचे आप ऐसे इतने सारे कमेंट्स कैसे मैनेज करते हैं? हम कभी कभी हमें जल्दी से ये ऊपर करना पड़ता है, सो सॉरी अगर आपके जवाब रह गए। व्हाई हस्बैंड और हिज फैमिली कंसर्न विद व्हाट इज प्रेजेंट इन वाइफ पॉकेट एंड दे ट्राई टू कीप it empty in Zareen, Usman, this is emotional abuse. You have to understand this, and this is financial abuse. शादी में कभी भी जो अब्यूज होता है, जरूरी नहीं कि आपको मारे कूटे, आपको दिमागी तौर पे कोई हरासा कर सकता है, आपसे पैसा लेके आपको बेबस करे, ये भी एक अब्यूज है। तो जो भी कर रहा है वो एक अब्यूसिव पर्सन है, और अगर जरूरी नहीं कि वो सिर्फ थप्पड़ मारे या कुछ और लाते घूसे मारे, वो एक वाइफ अब्यूजर है, उसके लिए मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। अच्छा जी, और फैमिली जो उसमें है वो उनके साथ कंप्लिसेंट है, वो उसके साथ मिली हुई है, वो भी उतने ही गुनाहगार हैं। मेरा बड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग इसके बारे में व्यू है। व्हाट आर योर एजेस? आई एम 36। आप बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल बता दें। 42, आई एम 42। चलें जी, एक दफा ताकि लोगों को पता चल जाए ना, वरना कोई 36 दफा ये सवाल ये अक्सर पूछते हैं। टुडे लुकिंग नाइस हेयर स्टाइल चीमा साहब, लेकिन मैं तो कह रही हूँ बाल कटवाएं। असल में मसला ये पड़ गया जनाब के बार्बर नहीं हैं और बाल हो गए बहुत बड़े, अब समझ नहीं लग रही कि क्या करें। हाँ, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती बाल काटने वैसे का। अभी जल्दी आप देखेंगे कि हो सकता है ये मेरे बाल काट रही है। इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप मेरे बाल काट, मैंने तो कहा ट्राई कर लें आज। मुझे डर लगता है कि भाई किसी के बाल गलत कट गए, यू नो, आई एम वेरी टची अबाउट हेयर। चीमा साहब, लव यू। थैंक यू। राहत रजाक मलकेरा, लव यू टू।
By conversation in a very light mood, this type of chat is inspiring and worth listening. Thank you तबस्सुम. हमारा कोशिश ये है कि भारी भारी बातें मजे मजे से आपके साथ कर ले. Yes, मेरे बाल वाइट हो चुके हैं. देखिए ना, सलॉन्स बंद हैं. बुढ़ापे की जो निशान है वो नजर आ रहे हैं. जोड़े आसमान पर बनते हैं. इसमें कितनी हकीकत है? मुझे तो लगता है 100% ये हकीकत है. मुझे नहीं लगता. चांस लक. मुझे नहीं लगता. आप क्या लगता है इंसान? मुझे लगता है ये खुद ही बनाना पड़ता है. खुद बनाना पड़ता है. तो इतने अरसे से फ्रॉड लगाया हुआ लोगों को जोड़े आसमान में बनते हैं टाइप. ये इसको मतलब इसमें अच्छी बात है. ये बंदा जाहिर है एट अ लार्जर लेवल तो किस्मत का रोल है. अच्छा, ये जो इंजीनियर साहब ने आके कहा चीमा लुक्स मोर टॉलरेबल देन मारिया. टॉलरेबल मतलब दिस इज अ वेरी लोडेड. वेरी लोडेड. चलो. अच्छा जी, फर्स्ट टाइम एवर ऑन योर लाइव बोथ आर. थैंक यू अलीजे खान. वी हैव डन 2-3 लाइव्स पहले भी. प्लीज गो एंड वॉच इट. तो आई होप यू विल एंजॉय इट. मोस्ट रिलैक्सिंग बुक एंड हेल्पिंग अंडरस्टैंड. शुक्र. ये समझ नहीं आई मुझे इस क्वेश्चन, लेकिन रिलैक्सिंग बुक पता नहीं वो कह रहे हैं कौन सी है. कोई भी लाइट कभी अभी फ्लफ पीसेस पढ़ने का. ये बड़ा अच्छा सवाल है. ये बहुत ही आला सवाल है. व्हाट सोशल स्टिग्मा डज सोसाइटी नीड टू गेट ओवर? हाँ बताएं आप. बहुत सारे स्टिग्मास हैं. जैसे एक स्टिग्मा हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये लग गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले विडोज होती थी तो उनके साथ एक स्टिग्मा अटैच था. ऑल्सो डिवोर्सीज के साथ एक स्टिग्मा अटैच है. एक वक्त में बच्चियों के साथ स्टिग्मा अटैच है. और मेरी फैमिली में बच्चियां हैं. मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली अडोरेबल एंड ब्रिलियंट ब्रिलियंट लाइक है. और मेरी जो भांजियां हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट और ये उनकी बड़ी फैन है. और वो जो मतलब लड़के हैं वो बेचारे धीमे हैं. अच्छे हैं वो भी. लेकिन तो ये सारे स्टिग्मास जो है ना, अब इनसे निकलना चाहिए. अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बच्चियों को मौका दें. वो आपका सर फख्र से बुलंद चले. करें. मोहम्मद आदिल साहब ने पूछा है, वैसे काफी टची सवाल है. मेरी वाइफ के साथ हर वक्त लड़ाई होती रहती है. कभी वो ताना देती है, कभी मैं. प्लीज कोई हाल बता दें. आई थिंक आपकी जो रिलेशनशिप में कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है. एट द बैक ऑफ अवर माइंड उनके जहन में कुछ कंसर्न्स हैं जो कि मैनिफेस्ट लड़ाई की सूरत में हो रहे हैं. क्या ख्याल है? वो एड्रेस करने चाहिए. हाँ जी, वो मेन चीज जो है ना जी, वो है इसको कहते हैं. एक है आपकी पोजीशन, एक है आपका इंटरेस्ट. पोजीशन आपकी ये है, खाना नहीं पकाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. लेकिन उसके नीचे आपका इंटरेस्ट क्या है? तो आपको बैठना पड़ेगा. और आपको जो लड़ाई है ना, देखें आपको आप बड़ी लड़ाइयां देखें ना, तो लोग एक दूसरे को जो गोलाबारी करते हैं ना, वो वजह नहीं होती. गोलाबारी से पहले वजह होती है किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो. तो आप जरा पूछिए. कुछ दिमाग में अंडरलाइन और इशू है जो कि लड़ाई की सिर्फ में आ रहा है. तो आप बैठ के बात कम्युनिकेशन एक ही बात है, बात करें. अच्छा जनाब. सर योर फ्रेंडशिप हाउ लॉन्ग विद कासिम अली शाह? कासिम अली शाह लिख दिया, लेकिन मेरा ख्याल है वो कासिम अली शाह. मेरे दो बड़े पुराने दोस्त हैं, 8-10 साल पुराने दोस्त. अच्छा. हाउ टू मेक डॉटर स्ट्रॉन्ग? वेरी नाइस क्वेश्चन. बस कॉन्फिडेंस दीजिए. उन्हें कहिए कि जो एक लड़का कर सकता है जिंदगी में, तुम भी कर सकती हो. वो भी पढ़ना चाहते हो, तुम भी पढ़ोगी और तुम मास्टर्स तक पढ़ोगे. मैं आपको बताऊं कि मुझे रेज किया मेरी वालिदा ने जब मेरे वालिद की डेथ हो गई. और आप अभी देखती हैं मेरी वालिदा को इस उम्र में वो कितनी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह. और मेरी वालिदा जो हैं वो अभी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो दुनिया का हर काम कर सकती. और वो दुनिया की जितने मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो मतलब कुछ भी उनको आई थिंक आंटी इनकी अम्मी इतनी लिबरल, इतनी प्रोग्रेसिव हैं. और बहुत सारे लोग जिनको मिलते हैं जो हमें लगता है कि शायद प्रोग्रेसिव होंगे, लेकिन वो बिल्कुल जाहिर और उसके अलावा उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई है. हमसे ज्यादा है. वो कराची गई हैं, वो जिससे मर्जी मिल सकती हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद की वफात के बाद मेरी वालिदा का जो कॉन्फिडेंस था और वो अल्लाह की तरफ से था उनमें. उसने, हम तीनों बहन भाइयों, हम तीनों ने मास्टर डिग्रीज ली हैं, हम तीनों ने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ किया है. तो वो देखे ना, एक फीमेल ने किया ना सारा कुछ. और ऑल्सो मैं आपको बताऊं, शादी के बाद शी इज सच अ बिग सपोर्ट स्ट्रक्चर. शादी के 2-3 दिन बाद मुझे किसी आउटडोर शूट पे जाना था. और होता है ना जब कभी शादी के फौरन बाद लोग कहें जी ये क्या चक्कर है, ये तो काम करें. उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, जाओ, तुमने जान मर्जी जाना है. और तीसरे दिन मैं फील्ड में जाके अपना शो रिकॉर्ड कर रही थी. सो अच्छी कुछ भी करना हो, वो बिल्कुल जजमेंटल नहीं है. और वो आपका साथ देती हैं हर बात में. ये नहीं कि उमर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये मैं उनकी जब वो हाजिर नहीं भी होती, मैं तब भी ये बात कहती हूँ कि बड़ा सपोर्टिव कैरेक्टर है माय मदर इन लॉ का.
अच्छा जी मैम, यूर सो लकी बिकॉज सर इज विद यू। अच्छा चलें, वैसे ये भी कह सकते हैं कि ये भी लकी हैं, ही इज विद मी, लेकिन चलें आपके बहुत सपोर्टर आप पता चल गया आप ज्यादा लकी हैं। मुझे बहुत सपोर्टर आते जा रहे हैं चीमा साहब के इस लाइव में। अच्छा जी सर, हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट, वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर ही, मैं जब बाय रीडिंग। हाँ, आप इनके जाइए यूट्यूब पेज पे और चैनल पे, ये सारी वीडियोस वहाँ बनी हुई है, थोड़ी सी सहमत कीजिए और वीडियोस को देख लीजिए तो आपके बेसिक सारे सवाल उसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा, अपनी होशियारी अपने पास रखें। शुक्रिया चुमा खान साहब, थैंक यू। फिर भी हम आपको कहेंगे अल्लाह आपका भला करे। आपने हमारे कमेंट पे ये भी लिखा था, अल्लाह ताला आपको कामयाबी खुश रखे। हाँ, मारिया यू विल बी माई फ्रेंड प्लीज, आई हैव सेम इंटरेस्ट एज यू, हाउ डिड यू गाइज मीट। ये सवाल हमसे अभी तक लोग पूछते हैं, हम एक कॉमन फ्रेंड के घर मिले थे। अच्छा जी चीमा साहब, घर में आप ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर भाभी? 100% मैं, अल्लाह का शुक्र है उमर को गुस्सा नहीं आता। मैं गुस्सा नहीं करता भाई, थैंक गॉड। हाँ, शुक्र है, शुक्र है। बोथ आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आज किसी ने आपको इतने लोग ब्यूटीफुल कह रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? मुझे वैसे मैं हैरान हो रहा हूँ, कैसा लग रहा है? लोग आपको ब्यूटीफुल कह रहे हैं। अच्छा जी, शाकिर तन्हा ने तो को हम पसंद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। लव फ्रॉम कश्मीर, शमा हुसैन कह रही हैं थैंक यू, कश्मीर इज सो ब्यूटीफुल, आई वेंट टू वादी नीलम। अच्छा, मैं वैसे सोचता हूँ कि हमें, आप इस पे गौर कीजिए, वैसे फूड फॉर थॉट है कि नफरत तकसीम करना क्यों जरूरी है। बिकॉज आप अंदर से आप बिटर होते हैं। हाँ, बिटर होते हैं। आप कहते हैं लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे सोचा है, मैंने सोचा है कि कैथारसिस किस में ज्यादा है, अपने आप को अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने पे या नफरत को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, एंगर बिटरनेस एक नेचुरल फीलिंग है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे चले गए और आपने कोई ऐसी चीज की, किसी के मतलब नफरत वाली बात की, तो अगला जब आपको बात करेगा तो आपकी नफरत बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आप सोचिए कि ये सौदा क्या है कि जब आप गए थे तो आप नफरत के 5% स्टॉक पे थे और जब आप आए हैं तो 10% पे हैं। पता नहीं आपको इसमें फायदा लगता है कि नहीं। थोड़ा अच्छा, ये एक बड़ी अच्छा कमेंट है, उसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। जमशेद हुसैन ने कहा कि मारिया आपने बहुत कदर की है चीमा साहब की, इससे मुझे अपनी शादी का दिन याद आ गया। उमर, आपको याद आया जब हमारी शादी की तस्वीर वायरल हुई थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्रोल किया था उमर को और बहुत सारी नाजेबा बातें तब कही थी। और वही बात है कि हम लोग किसी को जानते नहीं हैं, हम सिर्फ चंद लम्हों में उसकी कोई तस्वीर देखकर अपनी राय कायम कर लेते हैं। उमर का दिल खूबसूरत है, उनका खूबसूरत दिल देखकर मैंने उनसे शादी की थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग उनको जानते जा रहे हैं उनकी वीडियोस की वजह से, सो आप लोगों को भी वो नज़र आ रहा है जो मुझे उस वक्त शादी करने से पहले नज़र आया इस इंसान में, और मैंने कहा मैं इसी से शादी करूंगी। सो इससे बड़ा लेसन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि ट्रोल करते हैं, किसी और की खुशी में खुश नहीं रह सकते। हो सकता है किसी और को कुछ और जिंदगी से चाहिए हो, लेकिन मुझे उमर जैसा इंसान चाहिए था। और जिसके बाल भी अब ठीक हो गए। वैसे मेहनत थोड़ी मैंने इनकी बाल और हाउ टू ओवरकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है। काफी आपके कॉम्प्लेक्सेस ना अभी तक भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई किसी बात पे ना कि ओ शिट ये मेरा वो कॉम्प्लेक्स है। देखिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सीधी सी बात है, यू कैन नॉट बी एनी अदर पर्सन, यू आर व्हाट यू आर। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, तो मेरा तो यकीन है कि 3 बातें हैं जो कि कभी इसके मुझे कोई शक नहीं। एक, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, आप में अक्लमंद तरीन आप बंदे हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे सिर्फ उसको। दूसरा, अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आप खूबसूरत तरीन है, आप उसको समझ नहीं रहे। और तीसरा, अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आप खुशकिस्मत है, आपको पता नहीं चल रहा। हम जिंदा हैं, इससे बड़ी खुशकिस्मती है कोई? मुझे बताइए। खुश हैं, खाना खाते हैं, तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, आप इसमें से निकल सकते हैं। शहबाज अहमद साहब कह रहे बेटी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सेम लाइक माय डॉटर। थैंक यू सो मच, इट्स सच अ क्यूट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, प्लीज हक की बात करें अख्तर रसूल बरकी साहब। पता नहीं हमने कौन सी बातिल की बात कर दी है बरकी साहब, कौन सी ऐसी नाहक बात कर दी। चीमा साहब इज लकी फॉर यू मारिया मेमन। हाँ, आई थिंक ही इज। ये हसन मुश्तबा कह रहे हैं। आई थिंक दोनों की आपस में एक दूसरे को, हम दोनों ही लकी हैं। हर कारोबार की तरह नफरत भी एक कारोबार है जो बहुत कामयाब है। मोहम्मद जफरुल्लाह, बिल्कुल ठीक बात की आपने, बिल्कुल। देखें, जिस तरह मेरा ये आप सोचते होंगे ना, आपने सुना होगा कि रिस्क जो है ना वो किस्मत में है, हराम और हलाल आपकी चॉइस है। इसी तरह कारोबार भी किस्मत में हर बंदे का जो है, लेकिन मोहब्बत और नफरत आपकी चॉइस है। अच्छा जी,
हाँ, मनान नदीम साहब कह रहे हैं प्लीज गिव रिस्पेक्ट वुमेन बिकॉज वुमेन इज मदर, वुमेन इज सिस्टर। थैंक यू जी, बिल्कुल खवातीन की रिस्पेक्ट हाँ कीजिए। जी। अगर आप ये चीज़ करते हैं। नॉलेज हाउ टू फाइंड योर टैलेंट, इस पे वीडियो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? नहीं, टैलेंट पे नहीं बनी फिर हुई। किस पे बनी हुई है? टैलेंट पे नहीं बनी हुई, क्रिएटिविटी पे बनी हुई है। टैलेंट पे बात कर हाउ टू लें। फाइंड योर टैलेंट पे जल्दी जल्दी बताएं जरा। अच्छा जी, टैलेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि सबसे पहले आप एक्सपीरियंसेस पे ट्राई करें। क्योंकि आप अगर ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपने एक्सप्लोरेशन से शुरू करना है। तो आप ये देखें कि आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट किस में है। आप स्पोर्ट्स में हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज में हैं, आप मेंटल एक्टिविटीज में हैं, आप आर्ट में हैं, आप क्रिएटिविटी में हैं। उसके बाद फिर आप उसमें ट्रैवल करें। और अगर आपको कहे कि आप में कोई टैलेंट नहीं है तो इससे परेशान ना हो। आप में एक टैलेंट नहीं होगा दूसरा हो जाएगा। मैं आपको एक आज की बात सुनाता हूँ जो मैंने आज पॉडकास्ट में सुनी। सक्सेस का ऑपोजिट जो है वो फेलियर नहीं है। फिर क्या? अगर आप सक्सीड नहीं कर रहे तो आप फेल नहीं हो रहे। सक्सेस का ऑपोजिट ग्रोथ है। अगर आप सक्सीड नहीं भी कर रहे आप ग्रो जरूर कर रहे हैं। और ग्रो कर, आप पौधा देखते हैं ना, जब वो दरख्त भी बनता है तो उससे पहले वो कितना सारा अंदर होता है जमीन। एजाज अहमद कह रहे मैं वॉक पे जा रहा हूँ लेकिन मेरा प्यार भरा सलाम। आप वॉक पे भी हैंड्स फ्री लगा के हमारी बातें सुन सकते हैं। हो सकता है इससे वॉक बेहतर हो जाए। हाँ, इंटरेस्टिंग लगे आपको जरा 15 मिनट, क्योंकि मेरे ख्याल में 10 मिनट और हैं। 10 मिनट आपके 5-10 मिनट कट जाएंगे। अच्छा, आप भाभी मारिया की ग्रूमिंग में आपका रोल है या आपको खूबसूरत बनाने में भाभी मारिया का रोल है? चीमा साहब, मेरी ग्रूमिंग में आपका रोल है या आपकी खूबसूरती में मेरा रोल? मेरी जो भी, अब खूबसूरती का लफ्ज तो अजीब सा लगता है, उसमें इनका रोल है। और आपकी किस चीज में मेरा रोल है? आई थिंक मेरी माइंड में जो हम आइडियाज डेवलपमेंट, उनको फाइन ट्यून करना, जब हम आपस में बात करते हैं कुछ आइडियाज इनके, मैं जो है वो हम सीखते हैं दूसरे से, अपने आप को करेक्ट भी करते हैं, कुछ चीजें हम अनलर्न भी करते हैं। सो आई थिंक मेच्योरिटी वाइज और कंटेंट वाइज इनके साथ मुझे फर्क पड़ा है। ये जो मेच्योरिटी का लफ्ज है ना, इस पे गौर करें अपने साथ आज की गुफ्तगू का। मेच्योरिटी क्या चीज होती है? मेच्योरिटी बालिग होना, मेच्योरिटी समझदार होना। हम सब कुछ हैं। हम अक्सर देखते हैं 40 साल का बंदा है 20 साल के जैसी बातें कर रहे हैं। आप अपनी वो कहते हैं एज अप्रोप्रिएट हो जाइए। अच्छा जी, नहीं टाइम बढ़ाएं जमशेद हुसैन साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हम जो है ना इतना 40-50 मिनट काफी है। आई थिंक हमें कितना 42 मिनट्स तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 3-4 मिनट और रहते हैं। चीमा साहब मेरा ख्याल है ठीक है ना? अच्छा, आई एम फर्स्ट लुकिंग योर लाइव शो, आई एम एंजॉयिंग। कलीम साहब हमारे, मेरे ख्याल है नए हमारे जो है व्यूअर हैं। थैंक यू वेरी मच कलीम साहब। अच्छा जी, आपका मैसेज पढ़ लिया हमने। मनान साहब अब थैंक यू कह रहे हैं। चलें जनाब, क्विकली कोई हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज, इस पे मुझे पता है वीडियो बनी हुई है कि यूट्यूब चैनल पे जाइए, 5 वीडियोस बनी हुई है, कुछ काफी वीडियोस बनी हुई है। प्लीज गो वॉच इट। प्लीज यू मस्ट कम टू माई गेस्ट हाउस। ये हमारा खाने पे बुला रहे हैं मुझे, हमें यही खाना है जनाब। फूड फॉर थॉट, दिस इज फूड फॉर थॉट। अच्छा जी, क्या उमर चीमा जर्नलिस्ट है? बिल्कुल नहीं, अल्लाह माफ करे, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था कभी 2 जर्नलिस्ट नहीं होंगे घर में। मेरे जर्नलिस्ट दोस्त बहुत हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं सोचा कि जर्नलिस्ट से नहीं, लेकिन मैं खुद जर्नलिस्ट नहीं हूँ क्योंकि वरना बहुत जो है ना मसाइल हो जाते हैं। सर आई लव योर बुक्स। थैंक यू अवैस साहब, है सर की, लेकिन चलो थैंक यू मैंने कह दिया। उमर भाई यू आर जीनियस। तो आज पता चला यू आर ब्यूटीफुल, यू आर जीनियस। मतलब खुश, मतलब इतनी तारीफ, लोग जीनियस भी कह दिया, ब्यूटीफुल भी कह दिया। गरूर ये तो बेचारे अच्छे लोग हैं, इनको जो मैंने कहा है ना कि पॉजिटिव तो ये वैसे दिल रखने के लिए नहीं, तो गरूर तो होता होगा। हाँ, सोहेल उड़ाई सब याद आ गए। अच्छा जी, मी एंड माई वाइफ वॉचिंग लव फ्रॉम यूएसए। उकाशा हफीज साहब कह रहे हैं हाउ टू रिमेन फोकस्ड। ये तो आपके पूरे अपने जहन में कि आपको अपना गोल कितना प्यारा है। हाँ। आप कितने अपने गोल के बारे में पैशनेट है और आप उस गोल को कितनी शिद्दत से अचीव करना चाहते हैं। जितनी आप में तड़प होगी उतने ही आप फोकस्ड होंगे। एटलीस्ट मेरा ये टेक है इसमें से। अगर आप फोकस नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब आपको बहुत शिद्दत से उस चीज की जरूरत नहीं है। या हाँ जी, विश टू टेक योर क्लास इन पाइड। अमित कुमार साहब को कैसे पता चला कि आप पाइड में क्लास? पता नहीं, शायद ये पाइड में पढ़ते हो। तो अमित कुमार साहब थैंक यू वेरी मच। खुलेंगे जब और अभी बंद हो गए हैं, मैं खुद मिस कर रहा हूँ। और वैसे आप क्लास में आके बैठ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा। अच्छा जनाब, आगे भी टेक्निकली असद अली खान साहब, हमें कोई बातें समझ नहीं आती, बस ठीक है जैसा है, बस इस पे सब्र कीजिए, इस पे तवक्कुल कीजिए। ऐसी ही वीडियो कह रहे हैं लैंडस्केप, अगली दफा लैंडस्केप पे रखते हैं। मुझे नहीं लगता उस पे, आई थिंक मुझे लगता है कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। आई डोंट
don't want to disturb live ना उसमें, so enjoy too much your conversation and style. दूसरा तो ठीक कह रही है. But first of all, you please go to Best Academy in Lahore. वो academy के चक्कर में साइम अली वो कह रहे हैं कोई हमें academies का पता है कोई? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं. कट ऑफ है बिल्कुल हम उस सारे सिचुएशन से. एनीवेज हम एक्चुअली लोगों को इससे हैरानी होगी, हम एक्चुअली काफी एंटी सोशल हैं. हमारे मिलते जरूर हैं. लोग ये समझते हैं कि जो एंकर्स है ना हर वक्त से फिरते रहते हैं. हमारी तो बड़ी तबाहकुन सोशल एक्चुअली लाइफ हम दोनों काफी घरेलू हैं, ज्यादा वक्त घर पे गुजारते हैं और वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है. आप लोग भी देखिए. ये बहुत अच्छा सवाल है. मुझे ये फहद हुसैन का सवाल हमें एड्रेस करना है. डू यू हैव कंबाइंड फ्रेंड्स? प्लीज सजेस्ट इट्स बेटर टू हैव कंबाइंड फ्रेंड विद पार्टनर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम दोनों के बहुत सारे कंबाइंड फ्रेंड्स हैं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अब इनके फ्रेंड्स बन चुके हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा इनके फ्रेंड्स बन चुके हैं. ऐसे ही है. वो मुझे फोन करने की बजाय अब डायरेक्ट इनको फोन करते हैं. इसी तरह इनके बहुत सारे फ्रेंड्स से हम मिल चुके हैं, वो मेरे भी फ्रेंड्स बन चुके हैं. तो वो सारे फैमिलीज है ना बेसिकली. अब हम जिस एज ग्रुप में हैं, अगेन अब हम उसमें ये नहीं करते कि इधर उधर फालतू फिरें. तो ज्यादातर हमारे जो जानने वाले दोस्त हैं वो सारे मियाँ बीवी हमारे दोस्त हैं. हम उनके साथ फैमिली. एक और बात भी कि अपनी बीवी को अपने सोशल लाइफ पे अपने साथ रखें. इस तरह उसकी ग्रूमिंग भी होगी, उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो एक बेहतर पार्टनर बनेगी, वो एक बेहतर माँ बनेगी, वो अपने बच्चों को बेहतर वैल्यूज दे सकेगी. जब उसने दुनिया देखी होगी, वो लोगों में उठी बैठी होगी, आप उसको घर में पार्क कर देंगे, उसकी क्या ट्रेनिंग होगी, वो बच्चों को क्या सिखाएगी. बच्चे तो ऐसे फ्रॉड लगा के उसको चले जाएंगे, अम्मी आपको पता ही नहीं है. बच्चे बड़े फ्रॉडी हैं कि आपको पता ही नहीं कोई बात. अम्मी को पता होगी तो कहेंगी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है, मेरे साथ फ्रॉड ना करो तुम लोग. ठीक है. डू यू लव गार्डनिंग? नहीं नुसरत प्लीज. आई एम वेरी बैड एट गार्डनिंग. आप या ना पूछिए. ओहो, एक ही काम मैंने चीमा साहब को दिया था घर में कि भाई गार्डन मेरा प्यारा बना दे. फेल हो गया हूँ मैं. अभी तक कुछ नहीं हो पाया. वो मिट्टी ठीक नहीं है जी. तो वो मट्टी नीचे से तो आप लाके डलवाएं. मैं नाकाम हूँ इसमें. आप मुझे तारीफें कर रहे हैं ना. आपने मेरी नाकामियों के किस्से भी सुनिए. ये गार्डनिंग का सवाल पूछ के आपने जो है ना लड़ाई करा दी. अच्छा अब आप सोचे, मुझे तो सच मुश्किल काम कि हमने अंदर पौधे रखे हैं. पीछे शायद आपको पौधा नजर आ रहा हो. नहीं आ रहा. ये नहीं अभी ना हिला इसको. ये वाला पौधा, ये पौधा नजर आ गया आपको. ये चौथी दफा बदला गया है. अब हर दफा समझ नहीं लगती, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है. आई एम बैड एट गार्डनिंग. यू लर्निंग इट. लेकिन फिर भी आई थिंक गार्डनिंग बहुत टची सब्जेक्ट है. आगे चले जी, आगे चलो. कभी किसी को नाके से छुड़वाया है? हुजैफा कुरैशी चौधरी. ये लगता है बहुत दफा नाके पे फंसे हैं हुजैफा. इन्होंने बड़ा प्रिसाइज और बड़ा ये आपको पूछ रहे हैं या मुझे पूछ रहे हैं? आपको पूछोगा, मैं क्यों छुड़वाऊंगी. हो सकता है आप भी मेरे नाके वालों से मेरा ऊपर थोड़ा सा काफी ऊपर ऑपरेट करते हैं. हाँ जी बिल्कुल. ये तो बड़े ऊपर लेवल. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. बड़ा मजा आया. अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह अगले जुमेरात को देखते हैं. मेरा ख्याल है कि हम कब आएंगे आपको बताते हैं. मैं दोपहर के वक्त मैं अपने फेसबुक पे अपडेट कर देती होती हूँ, इनके फेसबुक पे भी चला जाता है, अपने इंस्टाग्राम पे भी. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. बहुत मजा आया. अच्छे क्वेश्चंस थे. ख्याल रखिए. थैंक यू.